रीवा जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आयोजित जनसुनवाई में उनका सख्त और स्पष्ट रुख देखने को मिला, जहां उन्होंने दो टूक कहा कि जनता की समस्याओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में पहुंचे सैकड़ों फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी आवेदन बार बार रिपीट होकर उनके पास नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान सभी आवेदनों को तत्काल ऑनलाइन माध्यम से संबंधित विभागों को भेजा गया, जिसमें जिले भर के एसडीएम और तहसीलदार प्रोजेक्टर के जरिए जुड़े रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए उनके वेतन काटे गए, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति बन गई। कलेक्टर सूर्यवंशी ने साफ कहा है कि काम नहीं करने वालों के लिए रीवा में कोई जगह नहीं है। चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिम्मेदारी निभानी ही होगी। आप उस आवेदन को लीजिए, पढ़िए, उसका निराकरण हो सकता है तो करिए। अगर निराकरण योग्य नहीं है तो आप आवेदन को बताइए कि इस कारण से निराकरण नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि अपील प्रकरण लोग अपील को लेके आवेदन के रूप में घूम रहे हैं। ये एसडीएम को और तहसीलदार का काम है, क्योंकि पहले तो आप ही के पास में आते हैं। अब बताइए कि ये अपील का प्रकरण है तो अपील में दर्ज कराइए। बेचारे लोग नहा के यहाँ से वहाँ तक अपना पैसा खराब करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किराया लगाते रहते हैं, पेट्रोल लगाते रहते हैं। ये आपका काम लोगों को सलाह देना भी है, आपका काम लोगों को संतुष्ट करना भी है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि इसी कारण समस्या है कि आप लोग उनको बता नहीं पाते हो। अगर आदमी नहीं समझ रहा है एक बार में नहीं, दोबारा में समझेगा, 3 बार में समझेगा, लेकिन 3 बार बाद अगर उसका अपील का प्रकरण है तो वो नहीं आएगा, अपील करेगा वो। मेरे पास अगली पेजी से कोई दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होगा तो फिर मैं जांच करके कार्रवाई करूंगा आप लोगों के खिलाफ, किसी भी विभाग के खिलाफ। आप आवेदन लीजिए भी, आवेदन आता है, बेचारा आवेदक अपना समय बिताता है, अपनी मजदूरी खर्च करता है, अपना खाना यहाँ पे खर्च करता है, अपना पेट्रोल खर्च करता है, समय बिताता है यहाँ, 4 दूसरे लोगों को लाता है, आवेदन बनवाता है, बड़ा नुकसान होता है किसी व्यक्ति का। आप लोगों का काम है कि उसकी संवेदना को समझें आप। मेरे पास अब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति। कुछ समय होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन तीसरी चौथी समस्या के बाद निराकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिला अधिकारी हो चाहे राजस्व अधिकारी हो। अगर कोई अपील का प्रकरण है राजस्व में, कोई किसी ने वो करा है, अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जनसुनवाई में, उसी को अपील के रूप में दर्ज कर लीजिए, उससे पक्षकारों की जानकारी लीजिए और सामने वाले पक्षकारों को अपना नोटिस जारी करिए, समुचित निराकरण करिए उसका। ये आप लोगों का काम है। बाकी फिर अपन देखते हैं। अभी 3 बजे में आता है तो वो बेचारा पहले आप लोगों के पास आता है, उसके बाद जनसुनवाई में आता है। इसके लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि साहब ये मेरे को इसका ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है। ऐसा करके आप मुझे भी धोखा दे रहे हो और अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। अपने बाबू के पास जितनी भी रीडर के पास और अपने ऑफिस के बाबू के पास जितने भी आवेदन है उनको निकालिए, उनको देखिए, अवलोकन करिए और लोगों से बात करिए। ये आएंगे, बाबा क्या नाम है आपका? राम कृपाल मिश्र जी आएंगे आपके पास, समस्या का निराकरण कराइए। समझ रहे हो बात को? जांच से कराना है। उसके अंदर एक आदमी किसी की जमीन पे, किसी के मकान पे छत डालने नहीं दे रहा है, आपका काम है जो खड़े होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवा देना। पटवारी क्या करेगा उसमें? पटवारी को पाबंद करिए। यार आप लोग सही दिमाग मत लगाते हो मेरे काम करते समय। किस व्यक्ति की क्या समस्या निराकरण होगी, किस तरह होगी? राजस्व अधिकारी हो भैया आप लोग। अगर राजस्व अधिकारी तो राजस्व अधिकारी की भांति काम करिए। एक आदमी आया, महिला बेचारी आ रही है, आपके पास बोल रही है कि सर मेरे मकान के अंदर
छत डालने जा रहा है, वो आपके पास आती है तो ऑर्डर कर देते हो बेचारी को। इनकी जमीन इनकी खुद की है, जब इनकी जमीन की खुद की है तो फिर भाई थोड़ा सा अपना काम है राजस्व अधिकारी का मदद करना लोगों की। देखो सबसे ज्यादा आज समझने की शिकायत आ रही, बता रहा हूँ मैं ममता पे, अगली बार कार्रवाई करूंगा अगर अगली बार मेरे पास में अगर इस तरह की हरकतें हुई तो। भाई हम लोग यहाँ पे बैठे लोगों की मदद करने, और ये सारे अधिकारी सुन ले भाई। और एक जन सुनवाई में आया व्यक्ति दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर उसको काम करने योग्य नहीं है उसको आप लिखित में सम्मान दीजिए कि आपका काम इस कारण से नहीं हो सकता है। ये इसकी छत डालता है, तुम्हारी तैयारी है छत डालने की? आप खड़े रहिए कंटर। और ये तुम्हारा ये नकल क्यों नहीं दे रहा हो तुम इसकी, ये राजेंद्र प्रताप सिंह जी की? हाँ तो पुरानी फाइल है तो नकल क्यों नहीं मिली इसकी? तो कहाँ गई? एफआईआर कराई तुमने? अरे एफआईआर करवाई कि नहीं तुमने ये बताओ, फिर फाइल गुम गई। जो रीडर था उसका मुझे नाम दीजिए और जो वर्तमान रीडर से मेरी बात कराइए अभी तत्काल। कहाँ अभी तुम? तहसील में उससे बात कराइए मैडम से, और ये देखिए पुराने